यूपी की बीजेपी सरकार जल्द ही 17 पिछड़ी जातियों को अनुसूचित जाति का आरक्षण देने पर फैसला करने जा रही है। योगी सरकार के इस फैसले को लेकर यूपी सरकार के मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने अपने सरकारी आवास में प्रेस वार्ता की, जहां हमारे चैनल के संवाददाता ने मंत्री संजय निषाद के अनुसूचित जाति के आरक्षण को लेकर उनसे बातचीत की। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहा कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने। 17 जातियों को ओबीसी में लाने के लिए आज उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने अपने सरकारी आवास पे प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। क्या अभिप्राय था, आइए सीधे उनसे ही बात करते हैं। सर, क्या उद्देश्य था, क्या इंडिकेट करना चाहते हैं ओबीसी को लेके जनता के लिए हुआ? देखिए, 17 पिछड़ी जातियाँ जिनको अति पिछड़ी जात कहते हैं, ये ऑलरेडी देश को आज़ाद कराने वाली जातियाँ हैं और अंग्रेज़ों ने कानून बनाकर इन्हें उजाड़ा था। एक क्रिमिनल कास्ट घोषित किया था। 31 अगस्त 1952 को ये विमुक्त हुए थे। संविधान में 10 अगस्त 1950 को इनको जगह एक अनुसूचित जाति की सूची बनी। मतलब नीचे सूचित मतलब सूचित किया गया इन जातियों के समूहों को कि भाई आप पिछड़े हो, ये हो, आपने उजाड़ा अंग्रेजों मुगलों ने सबने, और आपको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार में हिस्सेदारी देने के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। उसमें लेदरमैन, वाशरमैन, फिशरमैन, क्राफ्टमैन सबकी जगह दी गई। लेकिन धोखे से हम 5 साल 16 दिन गुलाम रहे। उधर जो जातियाँ सेवादार थी उन्हें मिल गई, हम अंग्रेजों से लड़ते रहे नहीं मिली। बाद में उनको मिल गया तो फिर हमारे नाम को धोखे से हर जगह कर्मचारी वही थे। 91 में हमारी पुकारू नामों को पिछड़ी जात में डाल दिया गया। अब उसके बाद पिछड़ी में डालने की वजह से अधिकारी ने कहा तो अनुसूचित हो नहीं, जैसे तुरैया अनुसूचित में है लेकिन पिछड़ी में डाल दिया तो कह नहीं तुम तो पिछड़ा हो। केवट मल्लाह को पिछड़ी में डाल दिया, कहे नहीं मझवार नहीं हो। तो हमारी इन जातियों को धोखे से पिछड़ी में डाल लो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, क्योंकि राष्ट्रपति ने 1961 में हमें उत्तर प्रदेश सरकार को गिनने के लिए एक सेंसस मैनुअल 1961 की सूची बनाई कि ये जातियां हैं, इनके समूह हैं, इस समूह को उसमें गिना जाए, इनकी व्यवस्था दी जाए। तो 1991 तक हम अनुसूचित जाति की सूची में मिलता भी था, लेकिन पिछड़े में होने के बाद बंद हो गया। कुछ नेताओं ने इनको इस्तेमाल किया कि हम तुम्हें शामिल कराएंगे। हमारा मामला परिभाषित करने का था, लेकिन हमारा मामला इंक्लूजन का बना दिया कि शामिल करेंगे। शामिल करते थे, माननीय मुलायम से सपा करते थे, बसपा स्टे ले लेती थी। यही 30 साल इनके साथ धोखा हुआ और 30 सालों से इनके साथ अन्याय करते हैं और 17 साल से तो मुकदमे चल रहे हैं। ये लड़ाई आपकी सर काफ़ी दिनों से है। सपा में भी आपने प्रयास किया, बसपा के साथ आपने प्रयास किए। अब क्या सिचुएशन है, इस समय क्या मानते हैं आप? पहली बार है कि न्यायालय ने एक स्पष्ट आदेश कर दिया और हमारे समाज के लिए वो अमृत है, क्योंकि अब इन जातियों के साथ कोई धोखा नहीं कर सकता, कोई इन्हें मूर्ख नहीं बना सकता शामिल करेंगे। क्योंकि अब शामिल करने का अधिकार किसी को दिल्ली में है, किसी का प्रमाण पत्र देने का तय करने का अधिकार दिल्ली में है, और दिल्ली सरकार से हम काम करा रहे हैं। हम उत्तर प्रदेश सरकार से 20 दिसंबर 2021 को लेटर लिखवाए और माननीय मुख्यमंत्री ने लिखा भाई डॉक्टर संजय कहता केवट मल्लाह मझवार अनुसूचित जात का हकदार है, तो आरजीआई से पूछा कि मार्गदर्शन करो। आरजीआई ने एक्सेप्ट किया 18 जनवरी 2022 को कि भाई नहीं, केवट मल्लाह मझवार हमारे यहाँ लिखा हुआ है अनुसूचित जात की सूची में। लेकिन नोडल विभाग सामाजिक न्याय मंत्रालय है। अब सामाजिक न्याय मंत्रालय ने भी अभी 27 जुलाई को उन्होंने क्या नाम है नारायण स्वामी ने इसका जवाब दिया। तो अब हमारा मामला निर्णायक है। माननीय मुख्यमंत्री जी से कल मिला हूँ और उन्होंने आश्वस्त किया कि नहीं, आप जल्दी से समाज कल्याण मंत्री से मिलो। उनको भी रात में मिला और बुलाया, बात किया, ड्राफ्ट तैयार करो, यहाँ से हम दिल्ली भेजते हैं। और दिल्ली से होना अब स्पष्ट हो गया है। अब दिल्ली सरकार से बात करके इसे क्या ये माना जाए 2024 का चुनाव नज़दीक है तो सफलता आपके हाथ है? निश्चित रूप से अभी उत्तराखंड में भाजपा की सरकार है, उसने एक शासनादेश के माध्यम से कहा कि शिल्पकार जाति नहीं जातियों का समूह है। उसी तरीके से हमें पूरी उम्मीद है कि लेदरमैन जाति नहीं जातियों का समूह है, वाशरमैन जाति नहीं जातियों का समूह है, उसी तरीके से फिशरमैन जाति नहीं जातियों का समूह है। मझवार की पर्यायवाची जातियों को लिख के आ जाएगा और उसके लिए हम लोग चाहते हैं अब हमें न्यायोचित तरीके से, विधिक तरीके से और संवैधानिक तरीके से हमें मिले, जिससे न्यायालय में कोई भी अड़चन न पड़े। उसके लिए हम लोग सरकार से सर, इनके उत्थान के लिए क्या कोई और रोड मैप आप तैयार कर रहे हैं, कोई और योजनाएं ला रहे हैं? भाई, जहाँ देश के प्रधानमंत्री मेरी बिरादरी के लिए चिंता करते हों, ऐसी स्थितियों में हम उन्हें धन्यवाद देते हैं कि आज के दिन मन की बात में प्रधानमंत्री ने कहा कि अमृत सरोवर में
मत्स्य पालन करा के इनके विकास के लिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में पैसा दिया, फ्री का बीमा दे रहे हैं, ये क्रेडिट कार्ड 1,60,000 बिना बैंक गारंटी मछुआरों को दे रहे हैं। आज के दिन प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री संपदा योजना अनुसार मछुआ कल्याण कोष की स्थापना करके पैसा दिया। तो इन जातियों को शिक्षा रोजगार के लिए आगे भाजपा काम कर रही है। तो निश्चित रूप से एक रोड मैप है कि पिछली सरकारों को तो देखा और हमारे लोगों ने जिसने धोखा दिया वो धोखा खाया। कांग्रेस ने धोखा दिया, फाइल गायब कराई, मुकदमा लिखवाया शैलजा के खिलाफ जो है संसद भवन मार्ग में। तो आज के दिन में उनसे दोस्ती बंद कर दी। सपा ने धोखा दिया, बसपा ने धोखा दिया। आज सबको देख चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी केंद्र और राज्य में है और इस बिरादरी के उत्थान के हर संभव प्रयास कर रही है। और निषाद राज किले का आप देखो आप, तो जब ये इन जातियों को खुद गले लगा रहे हैं, जिस तरीके से त्रेता में भगवान राम ने गले लगाया था और एक रावण राज खत्म हुआ, तो हमें भी गले लगाया और देखो इन जातियों के उत्थान के लिए सब काम हो रहा है। इसलिए मैं धन्यवाद दूंगा और ये निर्णायक दौर में निश्चित रूप से संवैधानिक अधिकार मिलेगा, चूँकि धारा 370 संविधान के तहत खत्म हुआ। धारा 370 जो है खत्म हुआ और राम मंदिर संविधान, तो उसी तरीके से संवैधानिक रूप से उन्हें भी अधिकार। देखना ये दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में संजय निषाद अपने इस योजना को कितना धरातल पर उतारने में कामयाब होंगे, ये तो आने वाले वक्त में ही पता लगेगा। कैमरा पर्सन शिवम के साथ शुभकांत श्रीवास्तव, KKD न्यूज़, लखनऊ। वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे, देखते रहिए KKD न्यूज़। Feel the power of engine. Macco lubricant.